यहाँ पर संदेश दिया है, ये सप्तम अध्याय में दिया है। और वहां भगवान विष्णु गरुड़ जी को कहते हैं कि चौथी चिट्ठी ऐसी है जिसके बाद में केवल 1 और 1.5 महीने का समय होता है। उस समय भी यदि वो अलर्ट ना हो तो भैया फिर तो नरक की तैयारियां पूरी कर ले। तो फिर जीवन कर्म की अग्नि में जल करके फिर जीवन भर पछताना, सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो और दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया तो कर देखो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे। तो यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का अवतार होते हुए भी उन्होंने यह समझाया कि कभी भी ऐसी बुरी आदतों को अपने अंदर मत लाना मेरे प्यारे। जुआ किसी का नहीं हुआ। और सबसे अच्छा जो महाभारत का सबसे पवित्र कह सकते हैं या हम सबसे अंधा किरदार कह सकते हैं, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र से क्या सीख हो गया? धृतराष्ट्र की तरह कभी भी पुत्र के मुंह में मत खोना। आजकल बच्चे इनके मुंह में माता पिता इतना खो जाते हैं, पापा मेरे को ये चाहिए, मोबाइल चाहिए, पापा बेचारे मोबाइल ला के देते हैं। अब स्कूटी भी चाहिए, स्कूटी भी ला के देते हैं। वो बच्चे का मान बढ़ता चला जाता है, उसकी मांगे बढ़ती चली जाती है, पिता कर्जदार होता चला जाता है, पुत्र मोह में खोता चला जाता है। तो धृतराष्ट्र का किरदार हमको सिखा रहा है कभी पुत्र मोह में मत खो जाना। धृतराष्ट्र को अच्छी तरह से पता था कि दुर्योधन बिल्कुल अनाचार कर रहा है, पापाचार कर रहा है, दुर्योधन बिल्कुल गलत है, लेकिन फिर भी दुर्योधन का साथ उन्होंने दिया। द्रौपदी जैसी नारी को भी कौरवों ने था सताया, उसके ही पति ने उसको जुए में था हराया। तो मेरे प्यारे धृतराष्ट्र की तरह कभी पुत्र मोह में ना फंसे और कुंती की तरह अनुचित प्रयोग कभी भी ना करें। कुंती ने किया था कुछ अनुचित प्रयोग, पता था आपको? जैसे ही पांडु का वध हो गया, द्रौपदी के पति पांडवों के पिता का, वह तपस्या करने गए। ये उनसे पहली बात है, शादी हुई उससे पहले उन्होंने तपस्या की। तो उन्होंने दुर्वासा जी ने उनको एक मंत्र दिया कि आप इसका जप करो। उन्होंने जप किया, मंत्र सिद्ध हुआ। अब उन्होंने नदी में खड़े खड़े जब सूर्य को अर्घ दे रही थी तो उन्होंने उस मंत्र को सोचा, देखूं तो सही मंत्र में कितनी शक्ति है, गलत है कि नहीं। बिगर गुरु आज्ञा के उन्होंने उस मंत्र का प्रयोग किया। सूर्यदेव आए, उन्होंने कहा कि मांगो कुंती, क्या मांगती हो? अब तो मैं कुछ देकर ही जाऊंगा, आया हूं। तो उन्होंने उनको कर्ण के रूप में एक पुत्र प्रदान किया। कुंवारी कुंती पर ही कर्ण ने जन्म लिया था। अब वहां पर उन्होंने अनुचित प्रयोग ना किया होता तो अब उन्होंने, कुंती ने कहा कि गुरुदेव ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, जब दुनिया को पता चलेगी कि कुंवारी कन्या मां बन गई। तब कुंती ने कर्ण को जल में प्रवाह किया। तो यह कुंती की तरह कभी भी जीवन में जिस बात का आपको पता ना हो तो उसको अपनी तरफ से ही कुछ ऐसा उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए स्त्रियों को। द्रौपदी की तरह अनुचित जगह पर कभी हंसो मत। कहते हैं ना, चोर को हंसी और संत को दासी हमेशा फंसाती है। कभी भी हंसना भी एक ऐसा जगह पर चाहिए, कोई बात भी कहनी है तो सोच और समझ करके बोलनी चाहिए। कुंती गलत जगह पर, जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना महल बनाया तो उसको स्वयं विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया गया। अब दुर्योधन जब उन महलों में जाता है तो क्या देखता है कि जहां उसको लगता है कि ये दरवाजा है तो वो उसको देख करके टकरा जाता है। अब नीचे चलने लगता है तो उसको लगता है कि पानी का तालाब है, तो वो अपनी धोती को ऊपर कर लेता है। तब वहां द्रौपदी की हंसी निकल जाती है, वो उसको देख रही होती है। तो कहते हैं अंधे का पुत्र तो अंधा। और उसी समय दुर्योधन प्रतिज्ञा करता है कि मैं बताऊंगा तेरे को, चिंता मत कर, तूने मेरी हंसी उड़ाई है। और वही अपमान के कारण द्रौपदी को बीच सभा में नग्न करने की कोशिश की गई थी।
तो कभी भी स्त्री को गलत जगह पर हंसना नहीं चाहिए। यत्रम चहस्यः और